समस्त मुनिसंग स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त शांतिधारा कर्ता परिवारस्य निलेश जगजीवन तरटे नांदेड निवासी परिवारस्य भारत नारायण उकळकर देवकर निवासी परिवारस्य मनवय अमित जैन सागर निवासी परिवारस्य समस्त शांतिधारा कर्ता परिवारस्य श्रीवस्तु उद्गुरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा समस्त शांतिधारा कर्ता परिवारस्य कार्य सिद्धर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत परम सर्वज्ञ परमेश्वर परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांतिधारा कर्ता परिवारस्य श्री शांति भक्तारक पारपट प्रसारात सत्कर्म श्री बडारोग्य ईश्वर बुद्धिरस्तु सत्कर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्गम प्रसन्नतुना ओम वृषभराय श्री वर्धमानापर्यंत चतुर्विंशति अनंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नामधेय। पंडित दौलत राम जी ने मोक्ष मार्ग के लिए निश्चय का व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु बताया है। यह बात उन लोगों एकांत पक्षी लोगों के गले नहीं उतरती है और वे समझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं। इसके लिए उनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो समझ करके भी न समझना चाहे उससे कभी भी बात करना अब उचित नहीं है। लेकिन जो समझना चाहते हैं, जो भटके ना, उनके लिए समझाने के लिए अगर बात अपन करते हैं तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात जो उन्होंने शुरू की है और ये कहा है कि यह निश्चय का हेतु है। हेतु का मतलब क्या होता है? हमें सबसे पहले हेतु को देखना, कौन सा हेतु है, तथोत्पत्ति हेतु है या अन्यथा उत्पत्ति हेतु है। तो हमें ये देखना है, चलिए अपन इसके पर एक न्याय की दृष्टि से भी विचार कर लें। तथोत्पत्ति का मतलब ये होता है कि उसका वैसे ही उत्पत्ति होना, अर्थात हम ये कह सकते हैं जहाँ पर धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य होगी। अब अपन ये कह सकते हैं क्योंकि धुआं बिना अग्नि के उत्पन्न नहीं होता, ये अन्यथा उत्पत्ति हो गई। और तथोत्पत्ति ये होगी कि जहाँ अग्नि थी वहीं धुआं उत्पन्न हुआ है, बिना अग्नि के धुआं उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह निश्चय नय का हेतु व्यवहार नय है। इसका मतलब है जिस तरीके से अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता है, इसी तरीके से व्यवहार के बिना निश्चय नहीं हो सकता है। इस पर अपन तय कर लें। कोई लोग कहते हैं कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं हो सकता है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि धुआं अगर हुआ है, कारण क्या है और कार्य क्या है? इस पर भी एक स्पष्टता हमारे लिए दी गई है और इसी छेड़ाला में उन्होंने कारण और कार्य की व्यवस्था के लिए भी कह दिया कि जो कारण है, उन्होंने कहा जीव अजीव तत्व आसव बंदर संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों को त्यों श्रद्धानो। तो वहाँ यहाँ पर उन्होंने ज्यों को त्यों श्रद्धान करने के लिए वहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि कारण क्या है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार जो है निश्चय का कारण है। अब आप देखेंगे, कोई कहेगा ये तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि जिनका एक चश्मा हरा रंग का लगा रहता है उन्हें सारी चीज़ें हरी दिखती हैं, और जिनका चश्मा नीला होता है उन्हें हर चीज़ नीली दिखती है। तो जिन्होंने एकांतवाद का चश्मा लगा लिया है उनके लिए हर तरफ से सिर्फ निश्चय ही दिखता है। लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता ये है कि हम छोटा सा चिंतन करें, छोटा सा विचार करें कि अपना किस प्रकार से हो सकता है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि अपन ये कह सकते हैं कि सचमुच में व्यवहार के बिना निश्चय नहीं हो सकता है। तो जैसे पानी को अगर गर्म करना है तो पानी को गर्म करने के लिए एक तपेली की आवश्यकता होती है। तपेली पानी को गर्म करती नहीं है, पर बिना तपेली के पानी गर्म होता नहीं है। इसी तरीके से निश्चय, व्यवहार के बिना कभी निश्चय हो नहीं सकता है।